अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का लेक्चर नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रोडक्ट सोर्सिंग, जो कि आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करनी होगी अपने क्लाइंट को। इसलिए प्रोडक्ट सोर्सिंग को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रोडक्ट सोर्सिंग होती क्या है? आसान अल्फाज में मैं आपको बताते चलूं, Amazon पर सेल करने के लिए जो प्रोडक्ट आपने हंट की है, इस प्रोडक्ट के सप्लायर को तलाश करना जो कि आपको होलसेल रेट पे ये प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में प्रोवाइड कर सके, ताकि बाद में आप इसको Amazon पे लिस्ट करके एज अ रिटेलर सेल कर सकें। इसकी हम मिसाल लेते हैं। मार्केट प्लेस है, यहां पर आपने कोई प्रोडक्ट टाइप की जैसे कि वाटर बॉटल्स और इसको सर्च किया। अब ये देखें, यहां पर ये जो रिजल्ट्स आए हैं आपके सामने, ये वाले हो गए, जैसे कि ये वाले हो गए। जरूरी नहीं कि ये वाले जो रिटेलर हैं जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं खुद मैन्युफैक्चरर हों। ये मोस्टली थर्ड पार्टी से परचेज करते हैं, जैसे कि हम खुद थर्ड पार्टी से परचेज करेंगे और यहाँ पर इन प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल करेंगे। आपने कोई एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली, जैसा कि मुझे ये वाली वाटर बोतल चाहिए। ओके, आपने ये वाली वाटर बोतल फाइनलाइज की, अपनी विनिंग प्रोडक्ट आपने सारे क्राइटेरिया पर रन किया, पूरी उतरी, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग हो गई। ये वाली वाटर बोतल अब आपकी फाइनल प्रोडक्ट है। अब आपने इस वाटर बोतल जो कि आपकी प्रोडक्ट है, इसकी सोर्सिंग करवानी है। प्रोडक्ट सोर्सिंग होता है जब आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, अब उसके सप्लायर को तलाश करना, उस सप्लायर से कैसे कॉन्टेक्ट करना है, उससे किस तरह कोटेशन ली जानी है और अच्छे सप्लायर का क्या क्राइटेरिया होता है। ये सारे स्टेप्स या ये सारा प्रोसेस प्रोडक्ट सोर्सिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। सबसे फेमस B2B ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम यूज करते हैं वो है Alibaba.com। Amazon की सारी प्रोडक्ट्स आपको यहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी B2B वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां से आप प्रोडक्ट सोर्स करवा सकते हैं, जैसे मेड इन चाइना, DHgate वगैरह। इसके अलावा आपके पास दूसरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसा कि लोकल सप्लायर्स। जैसे कि आप सियालकोट में रहते हैं, आपके पास लोकल सप्लायर्स भी अवेलेबल हैं। अगर स्पोर्ट्स का सामान लेना है तो स्पोर्ट्स के सामान के बहुत सी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। अगर आपने सर्जिकल की प्रोडक्ट्स लेनी है तो उसकी भी। लेकिन मैं यहाँ पर फिर आपको कहूँगा, रिकमेंडेड यहाँ पर Alibaba.com ही है, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ सप्लायर्स मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ कस्टमाइजेशन मिल जाती है और अच्छे रेट्स भी मिल जाते हैं। हम Alibaba.com ओपन कर लेते हैं। जो ही हमने इस पर क्लिक किया, ये देखें, इसका भी इंटरफेस सेम दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स की तरह है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि ये हमारी थी Amazon.com, सेम इसी तरह का इसका भी इंटरफेस है। फर्क सिर्फ ये है कि ये B2B ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर आप सिंगल प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते, आपको बल्क क्वांटिटी में परचेज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे वाटर बॉटल्स। वाटर बॉटल टाइप करने के बाद जब आपने सर्च पे क्लिक किया तो आपके सामने ये वाले रिजल्ट्स शो हो गए। ये देखें, बहुत ज्यादा सप्लायर्स यहाँ पर अवेलेबल है जो डिफरेंट टाइप्स की बॉटल सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये प्राइस है इसकी, यानी कि $3.20 से $5.7 तक पर पीस, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसकी ये वाली है। और बहुत ज़्यादा डिटेल्स वगैरह ये दे सकते हैं आप। ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या होलसेलर भी हो सकते हैं जो कि आपको चीज़ बनवा के देते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें, ये देखें, यहाँ पर सप्लायर्स डिफरेंट ओरिजिन से हैं। मोस्टली यहाँ पर चाइनीज़ होते हैं। ये देखें, 39,511 चाइनीज़ हैं। इसके अलावा इंडियन भी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के भी हैं, पाकिस्तानी भी 3 यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के। ओके, हम जेनेरिक ही इसको रहने देते हैं। यहाँ पर कुछ आपने चेंज नहीं करना। मे बी आपको पाकिस्तानी अच्छा सप्लायर मिल जाए, मे बी आपको US का ही सप्लायर मिल जाए, आपको शिपिंग कॉस्ट भी लेस पड़े। आप इसको जेनेरिक ही रहने देंगे, कुछ इस पे चेंजिंग नहीं करेंगे। अब आपने देखना होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है, ये वाली जो आपने Amazon पे फाइंड की है, आपने यहाँ पर उसको तलाश करना है कि सेम एज इट उसी तरह की मिल जाए। अगर नहीं भी मिलती तो आप जो ऑलरेडी यहाँ पर सेल कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट्स पे जाके इनसे कॉन्टैक्ट करके इसका सैंपल दे के इस तरह की सेम बॉटल भी बनवा सकते हैं। मे बी आपको इसी तरह की मिल जाए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ टू चूज द बेस्ट सप्लायर। ओके, यहाँ पर बहुत ज्यादा सप्लायर्स हैं, हमने देखना है कि सबसे बेस्ट सप्लायर को हमने कैसे चूज करना है। तो इसका है क्राइटेरिया, जो कि 1 by 1 करके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मोस्टली होता है कि आपको आपकी जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल ये वाली, वो प्रोडक्ट मिल जाती है। जैसे स्क्रॉल डाउन करें में भी आपको मिल जाए। देखें, यहाँ पर ये सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें, ये वाली चीज, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, सेम एज इट इज अवेलेबल है ये वाली प्रोडक्ट। यहाँ पर इसकी कोई एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। ये देखें, सेम वैसे इस पे 8 AM रेडी टू गो से लेके डाउन जाएं 8 PM या वो यू डिड इट। ये वाली प्रोडक्ट जो कि Alibaba पे है एज अ होलसेल रेट हमें मिलेगी। और ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट जो कि Amazon पे सेल हो रही है, यहाँ पर ये देखिए $16 की सेल हो रही है। और यहाँ पर ये देखिए आपको $4 की भी मिलेगी। ज़्यादा पीस लेंगे, उससे ज़्यादा पीस लेंगे तो कम मिलेगी। ठीक है, आपको ये सप्लायर्स इजीली मिल जाते हैं। मैंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की, मुझे वो यहाँ पर मिल गई।
अब देखना है कि बेस्ट सप्लायर ये वाला बंदा है कि नहीं है। मे बी जो क्राइटेरिया है बेस्ट सेलर का उस पर ये पूरा ना उतरता हो। सो हम देखते हैं कि बेस्ट सेलर का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया वेरीफाइड सप्लायर बैच। ये क्या होता है? वेरीफाइड सप्लायर बैच क्या होता है? जब एक सप्लायर अलीबाबा पे अपना अकाउंट बनाकर सेल करता है तो वो अपनी फैक्ट्री का एड्रेस देके, अपने वेयर हाउस का एड्रेस देके, लाइसेंस वगैरह देके अलीबाबा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अलीबाबा का बैच दे। अलीबाबा का कुछ अपना क्राइटेरिया है कि वो देखते हैं जो उनके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है फिजिकली चेक करके तो उसको वेरीफाइड का बैच देते हैं। सो अलीबाबा की टीम फिजिकली वहां पर जाती है, उस क्राइटेरिया को देखती है, उसकी फैक्ट्री को फिजिकल चेक करती है, उसके लाइसेंस वगैरह को चेक करती है। जब अलीबाबा देखता है ये क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है तो फिर वो इसे वेरीफाइड का बैच दे देता है। सो हमारा पहला क्राइटेरिया है जिस सप्लायर को हम चूज करें उसके पास वेरीफाइड सप्लायर का बैच हो। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अलीबाबा की वेबसाइट पे जाएं और ये देखें लेफ्ट साइड पे ये जो आपके सामने विंडो शो हो रही है इसमें वेरीफाइड सप्लाई लिखा आ रहा है। इस बॉक्स को आपने चेक कर देना है। जब आप इस बॉक्स को चेक कर देंगे तो आपके सामने ये जो अब सप्लायर्स आ रहे हैं ये सारे वेरीफाइड हैं। ये देखें यहां पर जब आप लेके जाएंगे सामने आ जाएगा वेरीफाइड सप्लायर, दिस सेलर इज असेस्ड एंड सर्टिफाइड एज अ वेरीफाइड सप्लायर, ओके, ISO सर्टिफाइड। और alibaba.com ने भी इसे सर्टिफिकेशन दे दी है। सो हमारा पहला क्राइटेरिया जो है वो वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, वो हमने चेक कर दिया। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्राइटेरिया क्या है। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है ट्रेड एश्योरेंस। अब ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है हम इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने alibaba.com पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और सप्लायर सेलेक्ट किया और आपकी डील हो गई कि मैं 1000 पीसेज आपसे $6000 में लूंगा और उसकी एडवांस पेमेंट आपने $2000 उस सप्लायर को सेंड कर दी। उसके बाद क्या होता है वह सप्लायर हो जाता है गायब, आपसे कांटेक्ट नहीं करता, आपके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता और आपके साथ हो जाता है फ्रॉड। आपके $2000 लॉस हो गए, नुकसान में चले गए आप। अब यहाँ पर कोई ज़ामन नहीं था सो आपको नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ ये भी हो सकता है कि वो $2000 लेने के बाद आपकी प्रोडक्शन करे और रिमेनिंग $4000 भी आपसे ले ले, यानी $6000 आपके चले गए। जब आपने प्रोडक्ट रिसीव की तो वो आपकी क्राइटेरिया पे पूरी ना उतरी। सो यहाँ पर भी आपका हो गया नुकसान। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ट्रेड एश्योरेंस भी चाहिए। मतलब यहाँ पर आ जाता है अलीबाबा एक सर्विस लेके जो कि ट्रेड एश्योरेंस, जिसमें वो जामन बन जाता है आपकी पेमेंट का। क्या होता है कि जब आपने ऑर्डर किया 1000 पीसेस का 6000 रेट्स के हिसाब से आपने एडवांस पेमेंट सेट की 2000, तो वो यहाँ पर alibaba.com होल्ड कर लेगा उस पैसे को। उसे कहेगा आप एज अ सप्लायर हैं, आप कॉन्फिडेंट रहें, रिलैक्स रहे, मेरे पास पेमेंट मौजूद है। जब आपके पास प्रोडक्शन आ जाएगी, सारी इन्वेंट्री आ जाएगी, आप इंस्पेक्ट करेंगे कि ये प्रोडक्शन ठीक है, ये प्रोडक्ट ठीक है, तब मैं ये पेमेंट सप्लायर को रिलीज करूंगा। सो यू आर रिलैक्स्ड। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि आपका जो सप्लायर हो वो ट्रेड एश्योरेंस की फैसिलिटी भी देता हो। सो ये हमें कैसे पता चलेगा? सेम आपने ये जो वेबसाइट ओपन की हुई है यहीं लेफ्ट साइड पे वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर ऑप्शन आ रही है ट्रेड एश्योरेंस की। आपने इसको भी चेक मार्क कर देना है। जब आप इसको चेक मार्क कर देंगे तो उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो ट्रेड एश्योरेंस वाले भी होंगे। जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी वो वाला सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देखें। ये ट्रेड एश्योरेंस की फैसिलिटी भी दे रहा है। द सप्लायर सपोर्ट ट्रेड एश्योरेंस अ फ्री सर्विस दैट प्रोटेक्ट योर ऑर्डर्स फ्रॉम पेमेंट टू डिलीवरी, ओके। पेमेंट से लेकर डिलीवरी तक आप एश्योर्ड हो, आपका जामन यहाँ पर अवेलेबल है। सो रिलैक्स्ड, आपका ये वेरीफाइड भी है और ट्रेड एश्योरेंस भी दे रहा है। दो क्राइटेरिया आपके पूरे हो गए। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट शुड बी मोर देन 80% और लेस देन 3 आवर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप अपने सप्लायर से कांटेक्ट करें तो वो आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करे। ये ना हो कि आप उसको मैसेज करें और वो आपको 2 दिन के बाद 4 दिनों के बाद रिप्लाई करें और आपका क्लाइंट वेट करता रहे कि कब मेरा वर्चुअल असिस्टेंट मुझे प्रोडक्ट सोर्स करके दे। इसलिए आपने वो सप्लायर चूज करना है जो क्विकली रिस्पॉन्ड करे आपको। सो हम देखते हैं कि ये वाला क्राइटेरिया हमारा ये पूरा कर रही है कि नहीं कर रही। हमने अपनी प्रोडक्ट जो सिलेक्ट की हुई है हमारे फर्स्ट 2 क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है। सो हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब हमने देखना है इसका रिस्पॉन्स रेट क्या है। तो रिस्पॉन्स रेट जब इस प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपका ये रिस्पॉन्स रेट नजर आ रहा है लेस देन 3 आवर्स। मतलब जब आप इससे कांटेक्ट करेंगे तो जो विद इन 3 आवर लेस देन 3 आवर्स में आपका रिप्लाई कर देगा। सो हमारा ये क्राइटेरिया ये प्रोडक्ट भी फुलफिल कर रही है। फर्स्ट 2 क्राइटेरिया वेरीफाइड सप्लायर बैच भी, ट्रेड इंश्योरेंस भी और तीसरा क्राइटेरिया भी ये पूरा कर रही है। सो अब हम देखते हैं हमारा चौथा क्राइटेरिया क्या है। हमारा चौथा क्राइटेरिया है कि टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन 1 ईयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस सेलर को अमेज़न पे सेल करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया होना चाहिए। 1 साल से कम नहीं, 1 साल से ज्यादा, यानी कि वो पुराना सप्लायर हो। ये कहां से चेक करना है? जब आपने प्रोडक्ट ओपन की होगी तो राइट साइड पे आ रहा होगा, ये देखें ये वाला 2 ईयर्स, यानी कि इस सप्लायर को 2 साल हो गए हैं अलीबाबा पर सेल करते हुए। सो हमारा 4th क्राइटेरिया भी इसने पास कर लिया।
अब हमने देखना अपना पांचवा क्राइटेरिया जो कि है ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपने 4 जनवरी को अपना ऑर्डर प्लेस किया और आपका डिलीवरी टाइम डिसाइड हुआ 4 फरवरी। अगर वो 4 फरवरी को ही अपनी डिलीवरी दे देगा तो उसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट 100% होगा। अगर वो 5 या 6 को देगा या 15 दिनों के बाद देगा, 15 फरवरी को देगा या 28 फरवरी को देगा, तो ये ऑन टाइम डिलीवरी रेट कम होता जाएगा। हमने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट 85% से ऊपर होना चाहिए, मतलब कि वो टाइमली अपनी प्रोडक्शन करके डिलीवरी आपको दे दे। तो ये कहां से पता चलेगा? ये जो आपने अपनी प्रोडक्ट ओपन की होगी तो ये देखें यहां पर, ये देखिए आ रहा है, ये देखिए यहां पर आ रहा है कि 95.7% ऑन टाइम डिलीवरी रेट, यानी कि ये परफेक्ट बंदा है। सो हमारा पांचवा क्राइटेरिया भी जबरदस्त ओके है। अब हम देखेंगे अपने छठे क्राइटेरिया के बारे में। हमारा छठा क्राइटेरिया क्या है? हमारा छठा क्राइटेरिया कि मस्ट हैव द ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप प्राइवेट लेबलिंग पे जाते हैं, आपने अपना लोगो लगवाना है, अपनी मर्जी की पैकेजिंग करवानी है, कस्टमाइजेशन करवानी है, मे बी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करवानी है उस प्रोडक्ट में, तो ये वाली फैसिलिटी लोगो की, पैकेजिंग की, ये आपको सप्लायर प्रोवाइड करता हो, ये भी आपने देखना है। सो हम देखते हैं कि ये वाला बंदा कस्टमाइजेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये देखें, इसने कहा कि मैं आपको कस्टमाइजेशन दे दूंगा, कस्टमाइज लोगो भी दे दूंगा, कस्टमाइज पैकेजिंग भी दे दूंगा, लेकिन मिनिमम ऑर्डर आपकी 1000 पीसेज होगी तब। सो हमारा ये वाला क्राइटेरिया मस्ट हैव द लोगो एंड पैकेजिंग कस्टमाइजेशन भी पूरा उतरती है। अब हम देखते हैं अपने सातवें क्राइटेरिया के बारे में। हमारा सातवां क्राइटेरिया है कंपेटिटिव कोटेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप अपना सप्लायर चूज कर रहे हो, सोर्सिंग कर रहे हो, तो आप डिफरेंट सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं। 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, डिफरेंट से आपने कोटेशन मांगी। किसी ने आपको $7 पर पीस दिया, किसी ने $2 पर पीस दिया, किसी ने $3 पर पीस दिया। जो सबसे कंपेटिटिव प्राइस होगी, कंपेटिटिव कोटेशन दे रहा होगा, सो आपका जो सप्लायर है वो कंपेटिटिव कोटेशन आपको दे, ये भी आपने याद रखना है। सो आप डिफरेंट सप्लायर से कॉन्टैक्ट करें, जो सबसे अच्छा रेट दे रहा होगा वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा। हमारा आठवां क्राइटेरिया है क्विक कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि क्विक मीन ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज करके उस बंदे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, वीचैट वगैरह या स्काइप वगैरह। जब आप उस सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं तो आप उसे व्हाट्सएप नंबर ले लें, ताकि आप जब भी आप उसको मैसेज करें वो आपको क्विकली रिस्पॉन्स कर सके। Alibaba.com इसकी इजाजत देता है कि आप प्राइवेटली भी उससे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो Alibaba से ही करनी है। हमारा लास्ट क्राइटेरिया है गुड क्वालिटी सैंपल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, जैसे आपने कम्पेटिटिव कोटेशन ली, इसी तरह आप 2 या 3 सप्लायर को चूज करके उनसे सैंपल मंगवाते हैं। जब आप देखते हैं कि इसकी प्राइस भी अच्छी है और आपने देखना है कि सबसे अच्छा सैंपल भी किस बंदे का है, क्योंकि आपने Amazon पे जब सेल करना है तो आपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसलिए आपने लास्ट क्राइटेरिया भी पूरा करना है अपने सप्लायर का कि उसके गुड क्वालिटी सैंपल्स हों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें।